तो आज इंग्लिश का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके कि राइटर हैं G.L. फ्यूएंट्स। और इसके मेन कैरेक्टर बस दो ही हैं इसमें, एक लेंचो है जो कि एक फार्मर होता है और एक पोस्ट मास्टर, जो हमें आगे पता चलेगी उनका क्या रोल है। इसमें कुछ पैसे के बारे में बात हो रही है, तो करेंसी जो है वो पेसोज है इसमें। जैसे हमारी रुपया और पैसा चलती है, उसी तरह से डॉलर और पेसोज जो कि अमेरिकन और फिलीपींस की करेंसी है। तो शुरू करते हैं। लेंचो एक किसान है जिसका हाउस सिर्फ वैली में, एक अकेला ऐसा हाउस है जो कि टॉप ऑफ द हिल है। वो एक वैली में रहता है, हिली रीजन में, जिसके टॉप ऑफ द हिल एक ही घर है जो उसका है, लेंचो का। उसके बाद क्या है, लेंचोज फील्ड्स नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो के जो फील्ड है, लेंचो का जो खेत है, उसको एक अच्छी फसल के लिए रेन की ज़रूरत थी, जो कि सारे किसानों को होती है। तो उसने क्या किया, He looked expectantly at the sky and it rained at last. उसने मतलब एक्सपेक्टेशंस के साथ, उम्मीद के साथ आसमान को देखा कि चलो बारिश होगी, है ना। उसको ऐसा फील हुआ कि चलो मतलब बारिश होनी चाहिए, काले बादल छा गए थे, उसको खुशी हो रही थी। और हुआ भी ऐसा, वो खुश भी हुआ। क्यों? क्योंकि बारिश होने लगी। उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। किसी भी किसान के लिए जो बारिश होती है, जब मच नीडेड होती है, उस टाइम बारिश होती है, तो वो बहुत ही अलग अनुभव होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, है ना। द ड्रॉप्स ऑफ रेन वेयर लाइक द कॉइन्स फॉर हिम। वो जो बारिश की बूंदे उसके लिए बूंदे नहीं थी, वो सिक्कों की तरह थी। नए नए सिक्कों की चमक जैसी होती है, वैसे सिक्कों की तरह बरस रही थी, क्योंकि उसी से वो पैसे कमाता। अनाज बेचकर, अपने लिए अनाज बचाकर बाकी अनाज बेचता, जिससे उसको पैसे आते और घर चलता उसका। तो इसलिए वो उसके लिए सिक्के थे, वो जो बारिश हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उसकी हैप्पीनेस, बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड because a very large amount of hailstones began to fall after the rain. क्या हुआ, उसकी हैप्पीनेस ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकी। क्यों? क्योंकि आसमान से बारिश की बूंदे गिरते गिरते ओले पड़ने चालू हो गए। ओले आपको पता है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने चालू हो गए। अब जब वो गिरेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली द hailstones destroyed all the leaves on the trees, plants and flowers. जो भी पत्ते थे, प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे, सबको बर्बाद कर दिया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट बिलीवर ऑफ गॉड। उसको भगवान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव था, बहुत ही ज़्यादा फेथ था। तो उसका एकमात्र सहारा अब क्या था? भगवान की मदद, है ना। जो कि वो ऑप्टिमिस्टिक था काफ़ी, इसलिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा। वो उसको लगता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। तो नेक्स्ट संडे उसने एक लेटर लिखा भगवान को एड्रेस करते हुए, है ना। और उसने उस लेटर में लिखा कि आई नीड 100 pesos टू सो माई फील्ड एंड टू लिव अंटिल द न्यू क्रॉप केम। मतलब उसने ये लिखा कि नेक्स्ट जो फसल उगती है उसकी, और उगने तक जो फसल वापस उग कर जो वो बेच के कमा पाएगा, तब तक के लिए उसको 100 pesos की ज़रूरत पड़ेगी अपनी जीविका चलाने के लिए। तो उतना भगवान से उसने मदद मांगी उस लेटर में लिख के, और पोस्ट कर दिया। उसमें क्या लिखा? टू गॉड। एड्रेस की जगह पे टू गॉड लिखा, क्योंकि गॉड का कोई एड्रेस होता नहीं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसको पोस्ट कर दिया पोस्ट ऑफिस में। फिर देखते हैं आगे क्या है नोट्स में। उसके बाद है कि द पोस्टमैन लाव्ड एंड टूक इट टू द पोस्ट मास्टर। जब पोस्टमैन ने सारे पत्र निकाले, सारे लेटर निकाले, तो एनवेलप में देखा कि टू गॉड लिखा हुआ है, ये कहाँ भेजना है। तो वो काफ़ी हंसा भी और पोस्ट मास्टर को जाके दिखाया। एंड द पोस्ट मास्टर लाव्ड टू, वो भी बहुत हंसा ये देखकर कि कैसा आदमी है। बट सून ही बिकेम सीरियस फॉर लेंचोस फेथ। बहुत ही जल्दी वो लेंचोस के फेथ के बारे में सोचकर बहुत सीरियस हो गया कि इस बेचारे को सच में मदद की ज़रूरत है और ये भगवान से मदद मांग रहा है। उसने क्या डिसाइड किया पोस्ट मास्टर ने, देखते हैं। ही डिसाइडेड टू रिप्लाई टू द लेटर एंड हेल्प लेंचो। उसने सोचा कि इस पत्र का रिप्लाई देते हैं और लेंचो की हेल्प करते हैं, है ना। तो ही कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos। वो सिर्फ 70 पैसों कलेक्ट कर पाया, क्योंकि 100 pesos एक बड़ी अमाउंट थी उस ज़माने में। तो 70 pesos कलेक्ट कर पाया, किससे? अपनी कलीग्स से, और अपनी जो सैलरी होती है उससे कुछ पैसे निकाल कर 70 तक कलेक्ट किया। सोचा चलो गरीब की इतनी मदद ही हो जाए। एंड he put the money in an envelope and posted it to लेंचो। उसने क्या किया, एक एनवेलप में वो गॉड की तरफ से उसके लेटर का रिप्लाई के रूप में उस पैसे को डाला और लेंचो के लिए पोस्ट कर दिया, लेंचो के एड्रेस पे, क्योंकि उसका एड्रेस तो था ही पोस्ट मास्टर के पास जब उसका लेटर मिला था उसको।
तो उसके बाद क्या हुआ, लेंचो हैड एन अनब्रोकेबल फेथ इन गॉड एंड ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही रिसीव्ड द रिप्लाई ऑफ हिज लेटर। अब क्या, उसको गॉड का रिप्लाई भी आ गया और उसका फेथ एकदम अनब्रेकेबल था, उसको 100% विश्वास था कि गॉड तक वो लेटर पहुंचेगी और गॉड मुझे रिप्लाई भी देंगे। तो इसलिए उसको कोई वो अमेजमेंट नहीं लगी, कोई अजूबा नहीं लगा, वो सरप्राइज्ड या शॉक्ड नहीं हुआ कि अरे भगवान ने रिप्लाई दिया, ऐसा कुछ नहीं। उसको लगा ये तो कॉमन है, भगवान है तभी तो दिया रिप्लाई। तो वो मतलब सरप्राइज नहीं हुआ और उसने आराम से लेटर को खोला, एनवेलप खोला और उसके बाद देखा। वो बहुत खुश था कि भगवान ने रिप्लाई दिया। लेकिन लेंचोज हैप्पीनेस वाज टर्न इनटू एंगर, है ना, उसका हैप्पीनेस एंगर में बदल गया। क्यों? एज देयर वॉज 30 पैसोस शॉर्ट ऑफ द मनी। अब क्या था, उसमें 30 पैसोस थे ही नहीं, मतलब कि 70 पैसोस थे। उसने तो 100 पैसोस मांगे। अब कोई भगवान ऐसा तो नहीं कर सकता, जा 100 पैसोस मांगा, मैं तुझे 30 पैसोस काट कर 70 पैसोस देता हूँ, ऐसा तो भगवान करेगा नहीं। इसको पूरा फेथ था। तो वो गुस्से में आ गया। लेंचो कुड नेवर बिलीव दैट गॉड कुड एवर डिसीव हिम। वो विश्वास नहीं कर सकता था कि गॉड भी मुझे धोखा दे सकते हैं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि एक और लेटर लिखता हूँ गॉड को, है ना। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड रिमाइंडिंग हिम दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसोस। और उसने एक लेटर लिखा जिसमें कि उसने गॉड को रिमाइंड कराया कि मुझे सिर्फ 70 पैसोस ही मिले हैं, है ना। और ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट 30 पैसोस थ्रू द मेल। और उसने ये कहा, उसमें आगे ये लिखा कि जो बाकी के 30 पैसोस हैं जो मुझे नहीं मिले हैं, वो आप मेल के थ्रू यानी लेटर के थ्रू मुझे ना भेजें, है ना। क्यों ना भेजें? उसके बाद आगे उसने लिखा लेटर में कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर अ बंच ऑफ क्रोक्स एंड माइट हैव स्टोलन आउट 30 पैसोस। कहने का मतलब उसने बोला कि पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है शायद उन्होंने बाकी के 30 पैसोस चुरा लिए और 70 ही मुझे भेजे, 70 पैसोस ही भेजे मुझे, है ना। तो वो लोग क्रूक्स हैं, बेईमान हैं, ऐसा कहा गॉड को। और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो ये स्टोरी एक्चुअली दिखाती क्या है, वो एक छोटा सा समराइज किया है मैंने। दिस स्टोरी शोज द अनक्वेश्चनेबल एंड ब्लाइंड फेथ विच मेड लेंचो अ ब्लाइंड दैट ही कुड नॉट सी द ह्यूमैनिटी ऑफ द पोस्टमास्टर। मतलब कि एक अनक्वेश्चनेबल अनब्रेकेबल फेथ है जो कि एक ब्लाइंड फेथ कहलाता है, कि बिना किसी क्वेश्चन के, बिना कुछ सोचे हम फेथ कर लेते हैं। और इसके इस ब्लाइंड फेथ के कारण जो है उसको पोस्टमास्टर की ह्यूमैनिटी नहीं दिखी। यानी हम लोग जो आज के ज़माने में रह रहे हैं, क्या है, हम लोग भगवान को इतना तवज्जो दे रहे हैं कि हमें इंसानियत नहीं दिख रही है। आप मंदिर मस्जिद का झगड़ा रोज़ देखते हो, आपको अच्छी तरह से पता है। हम लोग भगवान के लिए इतना लड़ते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम लोग मानव आपस में साथ में किस तरह से रह सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इस चैप्टर में दिखाया गया है, जो हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो और अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये स्टोरी। इसके पॉइंट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। सारे के सारे पॉइंट्स समराइज किए हुए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। आप प्लीज़ लिंक को क्लिक करें और आराम से उस पोस्ट को देख सकते हैं और वो सारे नोट्स को आप कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।